शादी से पहले ही आपकी दोस्त की हकीकत आपके सामने आ गई थी, तो शादी के बाद आपने उसको अपने घर बुलाया ही क्यों? जब आपके स्नेक फ्रेंड की रियलिटी आपके सामने आई तो आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? इस तरह के इतने सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स थे कि मुझे क्लियर करने के लिए पार्ट 3 बनाना ही पड़ा। शादी के बाद जब मेरी स्नेक फ्रेंड मेरे घर आई, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मेरी इसी फ्रेंड ने मेरे हस्बैंड को मेरे अगेंस्ट टिकटॉक पे मैसेज किया, ये किस नियत से आई? मुझे उस टाइम इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बात यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं इसको अपने घर से भावलपुर लेके गई थी, तो मैंने इसको हॉस्टल छोड़ा था और खुद मैं अपनी अम्मी के घर चली गई थी। नेक्स्ट 2 डेज हमारी यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, हम दोनों ने क्लासेस लाजमी लेनी थी क्योंकि उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट होनी थी। तब तक मेरी स्नेक फ्रेंड ने मेरे हस्बैंड या मेरे देवर से मेरे अगेंस्ट कोई बात नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि इन 2 दिनों में इकरा के साथ मेरा आमना सामना होना है। और जब मैं नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी गई तो मैं इससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये मुझसे आके बहुत अच्छे से मिली। इसको लेके दिल में बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं शो नहीं करा रही थी क्योंकि मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ और ये सोच करके चुप करके कि शायद ये लो फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है तो इस तरह की हरकतें करती है। लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे इसका इविल फेस लाजमी दिखाना था। और यूनिवर्सिटी के उसी डे इसने मुझे कहा कि मेरी वीडियो बनाओ, और जब मैंने इसकी वीडियो बना के आईडी में सेव की, और इसकी टिकटॉक ऐप में 4 आईडीज थी, वो आईडी भी थी जिससे मेरे हस्बैंड को मेरे अगेंस्ट मैसेज आए थे। बस उस टाइम मैंने इसके हाथ में मोबाइल दिया, भाई मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इतनी बुरी, मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे, मैंने उसको क्या कहना था। मेरी बस आ गई थी और हमें 3-4 महीने की छुट्टियां मिल गई थी, मैं आ गई। मैं अपने हस्बैंड के पास अपने घर चली गई थी। उसके बाद इसने मेरे हस्बैंड और देवर से कांटेक्ट कर लिया और मेरे अगेंस्ट बहुत बुरा बोलने लगी। ये सब कुछ फेस करने के बाद मेरा भी सब्र टूट गया, फिर मैंने इससे बदला लिया। अगर आप लोग चाहें तो नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। बाय बाय।